बिहार बोर्ड से जो आपके क्लास 9th और क्लास 10th के द्वितीय सावधिक परीक्षा अर्थात कि सेकेंड टर्मिनल एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है वर्तमान में आपके स्कूल के स्तर पे। तो इसमें क्लास 9th के पहला दिन अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी के प्रश्न पत्र के उत्तर के साथ हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वो अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दूसरे दिन अर्थात कि 22 के दिन यहाँ पे देख लीजिए, गुरुवार के दिन आपका एग्जाम होगा द्वितीय भारतीय भाषा। इसमें होता है संस्कृत, नॉन हिंदी जैसे सब्जेक्ट। अभी के इस वीडियो में हम लोग आपके संस्कृत के पूरा मैं प्रश्न पत्र के साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर बता दूंगा। तो पहले ध्यान से समझ लीजिए कि किस रूप में प्रश्न आया है, कहां पे कौन सा उत्तर लिखना है, ये जानना काफी जरूरी हो जाता है। उसके बाद आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करके इस सभी उत्तर को लिख पाएंगे। और संस्कृत का भी आपका समस्या समाधान हो चुका है, 100 में 100 इसमें भी आप स्कोर कर सकते हैं। तो संस्कृत का प्रश्न पत्र देखिए इस साल, पहले ध्यान से समझिएगा किस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। तो क्लास 9th का यहाँ पे देखिए ओरिजिनल संस्कृत का प्रश्न पत्र है और ये पीटीओ का प्रश्न पत्र है। मैं बताता हूं बार बार आपको कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आपको टर्न ओवर और पीटीओ दो प्रश्न पत्र से एग्जाम होता है। तो जिन छात्र छात्राओं का टर्न ओवर से एग्जाम होता है उनके लिए प्रश्न पत्र नहीं है, ये उनके लिए प्रश्न पत्र है जिनका पीटीओ के प्रश्न पत्र से एग्जाम होता है। यहाँ पे देख लीजिए इसी रूप में आपका प्रश्न पत्र मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 1 से 60 तक। तो 60 तक जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसमें से 50 का आपको उत्तर देना है। तो एग्जाम में जाइएगा, संस्कृत का प्रश्न पत्र मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न इसको देख लीजिएगा। अगर ये सेम प्रश्न आप में है तो समझना आपका यही प्रश्न पत्र है। और मैं वेबसाइट पर अपडेट किया हूँ, तो उसमें से देखकर कोई भी 50 ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं। अब मूल चुनौती है सब्जेक्टिव में, इसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें देखिए कहीं पे गद्यांश पूछा गया है, यहाँ पे किस प्रश्न का उत्तर कितने शब्द में देना है, कहीं पे कुछ पूछा गया है, कहीं पे क्वेश्चन आंसर पूछा गया, इसमें से कह रहा है 8 ही बनाइए। तो इसको पहले समझिए कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का तो चिंता खत्म, कोई 50 आप बना देंगे, 60 का मैं उत्तर अपडेट कर दिया हूँ। सब्जेक्टिव पहले समझते हैं कि किस रूप में आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पे देख लीजिए क्लास 9th के संस्कृत का सब्जेक्टिव का यहाँ पे उत्तर आपके लिए बिल्कुल हाई क्वालिटी पीडीएफ में तैयार किया गया है विथ प्रश्न पत्र अर्थात कि प्रश्न पत्र के साथ। तो पहले नंबर सब्जेक्टिव में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया गद्यांश संस्कृत में, इसका उत्तर देना है। इसमें कुछ प्रश्न है जिसका एक पद में अर्थात कि एक शब्द में उत्तर देना है, कुछ है जिसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो जिसका देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही और सटीक उत्तर तैयार किया गया है, जिसका एक शब्द में देना है उसका एक शब्द में, जिसका पूर्ण वाक्य में देना है उसका पूर्ण वाक्य में उत्तर तैयार किया गया है, ताकि यहां से देखकर आप इसी रूप में लिखेंगे तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। फिर दूसरे नंबर प्रश्न पे आप बढ़ेंगे तो अ ब ऐसे करके है, एक का अ गद्यांश था, ये ब है। तो इसमें भी देखिए कुछ प्रश्न जिसका एक पद में देना है, किसी का पूर्ण वाक्य में, तो दूसरे के भी प्रश्न का यहाँ पे देखिए उत्तर दे दिया गया है पूरा। अब यहाँ पे चलिएगा तो तीसरा नंबर प्रश्न है सीधे। तीसरे नंबर प्रश्न में 4 प्रश्न पूछा गया है, ये काफी चुनौती भरा प्रश्न रहता है। इसमें क्या है कि संस्कृत में आपको आवेदन पत्र लिखना होता है या पत्र लिखना होता है। तो 4 में से किसी 2 ही का उत्तर देना है। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया स्पष्ट रूप से 2 ही का उत्तर देना है। तो 2 पत्र मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। यहाँ पे देखिए एक पत्र, और एक कौन सा पत्र है जो पूछा गया, यानी कि कोई पत्र लिख देना। यहाँ पे जो पूछा गया था पहला, अपने भाई के शादी में जाने के लिए अपने प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखे छुट्टी का, जिसमें आग्रह हो, तो यहाँ पे छुट्टी वाला पत्र है। एक और इसमें पूछा गया था कि यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर ये भी आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे पूछा गया था, यहाँ पे देखिए 5-5 टॉपिक दिया गया, 5-5 विषय दिया गया है। कहा जा रहा है कि संस्कृत में अनुच्छेद लिखिए, 7 मार्क्स का है। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत में आपके लिए अनुच्छेद लिख दिया गया है। इसमें हिमालय पर ऐसे देख के, यहाँ पे हिमालय था टॉपिक, उसी पे एक ही पे लिखना था, तो यहाँ पे आपके लिए तैयार कर दिया गया है। फिर आपको यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न पे यहाँ पे इतना अनुवाद पूछा गया था और बोला गया था किसी 6 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल सही और सटीक अनुवाद देखिए, यहाँ पे 6 का कर दिया गया है यहाँ पे आपके सामने। फिर आगे अंतिम प्रश्न था 6ठा नंबर, आपके बुक से हर साल पूछा जाता है। इसमें आपसे 16 प्रश्न पूछा गया था, बोला गया था कि 8 का जवाब आपको देना है, लेकिन हिंदी में इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे 8 का उत्तर देखिए नीचे की तरफ आपके लिए तैयार करके लिख दिया गया है। इसी रूप में अगर आप उत्तर लिख कर आएंगे तो आपको 50 अंक सब्जेक्टिव, 50 अंक ऑब्जेक्टिव, अर्थात कि संस्कृत में आपका बिल्कुल 100 में 100 आएगा अगर इसी रूप में आप उत्तर लिख कर आते हैं। तो चलिए अब सीख लेते हैं कि इस प्रश्न पत्र को और हाई क्वालिटी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और आप समझ चुके हैं कि आपको क्या सर्च करना है। तो इस चैनल का नाम ऐसे AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करके सर्च करना है। आपके सामने कुछ इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा arcareerpoint.com वेबसाइट, सिंपल सा आपको .com वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस रूप में आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहीं पे देखिए मिल जाएगा आपको क्लास 9th का सेक्शन। ध्यान से देखते हुए आइएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे देखिए क्लास 9th का इस तरह सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे देखिए क्लास 9th में यहाँ पे देख रहे हैं कि 9th का सेकंड टर्मिनल का इंग्लिश का सभी विषय का है, लेकिन अभी हम लोग संस्कृत की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आप में जहां सोए ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जहां पे लिखा होगा 9th संस्कृत सेकंड टर्मिनल एग्जाम 2022 क्वेश्चन पेपर, उसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जिस विषय पे आप क्लिक करेंगे उसी विषय की जानकारी आपके सामने ओपन होगा। जैसे मैंने संस्कृत पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए संस्कृत की एक एक जानकारी यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे प्रश्न पत्र भी आपके लिए अपडेट किया गया ताकि आप मिला ले कि हाँ इसी प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो पूरा यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव का 60 का
60 उत्तर है, आपको 85 बनाना है, 60 नहीं बनाना है। जो इच्छा करे वो 10 आप छोड़ सकते हैं इसमें से। यहीं पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्टिव का उत्तर दिया गया है। आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, तो सिंपल से आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करके थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा। आपके सामने देखिए पीडीएफ डाउनलोड होकर कुछ इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी पीडीएफ रीडर फाइल पे क्लिक करके इसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो हम लोग पीडीएफ लेकर चर्चा कर रहे हैं वही पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड होकर ओपन हो चुका है। लीजिए यहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी समस्या होता है तो नीचे की तरफ यहीं पे बढ़िएगा तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेट में यहाँ पे देख लीजिए, अगर पीडीएफ आपसे डाउनलोड नहीं होता तो यहाँ से भी सब्जेक्टिव का उत्तर अपडेट किया गया है, यहाँ से भी देख देख कर आप लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप क्लियर समझ चुके हैं कि क्लास 9 के संस्कृत का प्रश्न पत्र किस रूप में आया है, किस प्रश्न का उत्तर सब्जेक्टिव का कैसे देना है। arcareerpoint.com वेबसाइट पे यहाँ पे आकर इंग्लिश का, यहाँ से संस्कृत का सभी विषय का यहाँ से क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आकर आपके संस्कृत का एग्जाम है तो संस्कृत का यहाँ से देख लीजिए और तैयारी करके आप जा सकते हैं। इस रूप में उत्तर लिखेंगे तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।